नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी को एक और क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इस बार क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट कैपिटल का सर्वाइवल कंसर्न दिखाई दिया, जिसने बिटकॉइन और अन्य प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कम कर दिया। कैलिफोर्निया स्थित सिल्वरगेट ने बुधवार देर रात तक फाइलिंग में कहा कि हाल की घटनाओं के प्रभाव विशेष रूप से FTX एक्सचेंज के कोलैप्स और उसके बाद की रेगुलेटरी इंक्वायरीज ने बैंक की कंसर्न्स के रूप में जारी रहने की एबिलिटी के बारे में सवाल उठाए। मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सिल्वरगेट के लूमिंग कंसर्न्स के परिणाम स्वरूप $23,000 के मिड बॉर्डर की ओर गिर गई। वहीं इथेरियम, जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, 0.5% बढ़कर लगभग $1,650 हो गई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1.37% की कमी आई है, जो वर्तमान में $1.07 ट्रिलियन है। इस अवधि के दौरान क्रिप्टो मार्केट की कुल मात्रा $41.79 बिलियन है, जो 14.57% की कमी को रिप्रेजेंट करती है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की कुल मात्रा $4.28 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट का 10.25% है। स्टेबल कॉइन्स कुल क्रिप्टो मार्केट की मात्रा का 90.23% है, जो कुल $37.70 बिलियन है। बिटकॉइन डोमिनेंस 42.35% है, जो इसी अवधि के दौरान की तुलना में 0.1% अधिक है। बिटगेट ने 16 फरवरी 2023 को पांडा फॉर्म के साथ इस वर्ष के लिए अपने पहले प्रोजेक्ट के रूप में नए रिवाइटलाइज्ड लॉन्च पैड की घोषणा की। पांडा फार्म एक लाइटवेट गेमफाई एप्लीकेशन है, जिसे आर्बिट्रम पर डिप्लॉय किया गया है, जो गेमफाई और रेलेवेंट न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए बिटगेट टीम के उत्साह को डेमोन्स्ट्रेट करता है। गेमफाई के अलावा पांडा फार्म अपने रीलॉन्च के बाद से बिटगेट लॉन्च पैड का पहला प्रोजेक्ट है। पांडा फार्म गेम में पांडा मेन कैरेक्टर है और प्लेयर्स रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए रियल टाइम ऑनलाइन गेम में अन्य प्लेयर्स के साथ compete कर सकते हैं। गेम में हाई यूजर्स टॉलरेंस लेवल भी है। BBO पांडा फार्म इकोसिस्टम का ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है। इसका उपयोग पांडा को अडॉप्ट करने, एक्सचेंज करने, गेम्स खेलने और एडवांस पांडा फार्म तक एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। BBO के माध्यम से सभी खिलाड़ी कम्युनिटी में एकत्रित होंगे, कम्युनिटी गवर्नेंस में भाग लेंगे और इंसेंटिव्स प्राप्त करेंगे। BBO का उपयोग गेम्स में भाग लेने वाले और कम्युनिटी को वापस देने वाले प्लेयर्स के लिए एक रिवॉर्ड के रूप में भी किया जाएगा। यूनिटी टेक्नोलॉजीज गेमिंग कंपनी ने अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस में डिसेंट्रलाइजेशन नाम एक नई कैटेगरी को जोड़ा है। साथ ही Web3 डेवलपर्स की सहायता के लिए 13 ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस भी जोड़े हैं। SDK और API अब यूनिटी एसेट स्टोर पर लिस्टेड लीडिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जैसे मेटामास्क, एल्गोरैंड और इम्यूटेबल X। 13 लिस्टेड प्रोवाइडर्स में से एक अल्टुरा ने यह दावा करते हुए सहमति व्यक्त की है कि यूनिटी का डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग को प्लेयर्स और डेवलपर्स के बड़े पैमाने पर ऑडियंस के लिए अधिक सुलभ बना देगा। बिलियर्ड क्रिप्टो एक उभरता हुआ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बाइनेंस स्मार्ट चेन पर अपने नए प्ले टू अर्न गेम के लॉन्च की घोषणा करते हुए खुश है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता के साथ बिलियर्ड्स की एक्साइटमेंट को एक डिसेंट्रलाइज्ड गेम बनाने के लिए जोड़ना है, जो प्लेयर्स को उनकी एबिलिटीज के आधार पर रिवॉर्ड्स देते हैं। बिलियर्ड्स एक ऐसा खेल है जिसका दुनिया भर में लाखों लोग आनंद लेते हैं और बिलियर्ड्स क्रिप्टो का उद्देश्य ब्लॉकचेन की दुनिया में उसी उत्साह को लाना है। बिलियर्ड क्रिप्टो का डुअल चेन आर्किटेक्चर इसे एक ऐसा वातावरण बनाने में सक्षम बनाती है जिसमें प्लेयर्स कमा सकते हैं और टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं। बिलियर्ड क्रिप्टो अन्य EVM कंपैटिबल चेन्स के साथ BSC की कंपैटिबिलिटी का उपयोग करेगा, जैसे इथेरियम और ब्लॉकचेन जैसे सोलाना। गुरुवार को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार 3 जापानीज कंपनी स्टेबल कॉइन पेमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगी, क्योंकि वे लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले सिस्टम को लागू करने के लिए काम करते हैं। टोक्यो किराबोशी फाइनेंशियल ग्रुप, मीना नो बैंक और शिकोकू बैंक GU टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एक सिस्टम का उपयोग करेंगे, जो कि Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। जापान ओपन चेन पर इथेरियम के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, जो जापान में कानूनी है। कंपनियों ने कहा, हम ये पुष्टि करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि पेमेंट सर्विसेज एक्ट का अनुपालन करते हुए हर एक बैंक अपनी खुद की स्टेबल कॉइन जारी कर सकता है, जिसका उपयोग मेटामास्क जैसे इथेरियम वॉलेट में किया जा सकता है।
घोषणा के अनुसार लोकल गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनी से जुड़े डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से बैक्ड बाय एसेट स्टेबल कॉइन्स को जारी करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पहले ही शुरू हो चुका है। कंपनी द्वारा Amazon वेब सर्विसेज के साथ साझेदारी की घोषणा के बाद IOST नेटवर्क का नेटिव टोकन 8.65% बढ़ गया। एक घोषणा के अनुसार IOST यानी कि इंटरनेट ऑफ सर्विसेज टोकन AWS के Web3 ऑफरिंग्स के साथ इंटीग्रेट करके अपने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, नॉन फंजिबल टोकन, गेमफाई और Web3 ऑफरिंग्स में सुधार करेगा। घोषणा के अनुसार नेटवर्क AWS के AI टूल्स और डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट आर्किटेक्चर का उपयोग करेगा। Amazon वेब सर्विसेज कई Web3 फोकस्ड रोल्स के लिए भर्ती करना चाह रही हैं और एक अन्य रिपोर्ट का दावा है कि AWS अपना NFT मार्केटप्लेस बनाने की योजना बना रही है। IOST एक नेटिव ब्लॉकचेन है जिसे 2018 में पब्लिक के लिए रिलीज किया गया था। इसका एम पर सेकेंड 1 लाख ट्रांजैक्शंस अचीव करना है। IOST टोकन करंटली $0.127 पर ट्रेड कर रहा है। घोषणा किए जाने से पहले $0.113 के निचले स्तर से बढ़ रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 548% बढ़कर $66 मिलियन हो गई है। बाइनेंस सिंगापुर में अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए फिर से एंटर करना चाहता है। इसीलिए क्रिप्टो दिग्गज ने ड्यू कोर्स में अपने कस्टोडियल आर्म के लिए परमिट के लिए अप्लाई करने की योजना बनाई है। सेफू, जिसे पहले बाइनेंस कस्टडी के नाम से जाना जाता था, जो एक कंपनी है जो कस्टडी और लिक्विडिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में चल रहा है। सिंगापुर बिड के रिवाइवल की वजह से बाइनेंस अपना फोकस रिटेल से कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की ओर शिफ्ट कर सकता है। पैसिफिक की दूसरी तरफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जैसी रेगुलेटरी एजेंसीज बाइनेंस की जांच कर रही हैं। रेगुलेटरी क्रैकडाउन में फंसने के कारण कंपनी कंप्लायंस और रेगुलेशन पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। बाइनेंस करंटली यूएस में रेगुलेटर्स के साथ चर्चा कर रहा है और अपने पास्ट कंडक्ट के लिए जुर्माना भरने की उम्मीद करता है। BitBNS के सीईओ गौरव दहाके के AMA सेशन के अनुसार भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज BitBNS ने 1 फरवरी 2022 को अपने यूजर्स के लिए $7.5 मिलियन का हैक पब्लिक नहीं किया, बल्कि उन्हें बताया कि ये सिस्टम रखरखाव था क्योंकि कानून परिवर्तन अधिकारियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी थी। हैक को सबसे पहले प्रमुख क्रिप्टो जासूस जैक XBT द्वारा उजागर किया गया और पब्लिक किया गया। बुधवार को एक ट्वीट के साथ अपने फॉलोअर्स को यूजर्स से घटना को छिपाने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज को कॉल आउट करने के लिए कहा। अथॉरिटीज और अन्य एक्सचेंजेस की मदद से कुछ फंड रिकवर होने के बाद दहाके ने कहा कि कानून प्रवर्तन ने हमें सलाह दी थी कि यूजर्स को घटना के बारे में तभी एजुकेट किया जाना चाहिए जब जांच पूरी हो जाए या एक डेड एंड तक पहुंच जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार 3 यूएस सेनेटर्स के एक बायपार्टिसन ग्रुप ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर अवैध वित्तीय गतिविधियों का केंद्र होने का आरोप लगाते हुए बाइनेंस को अपने मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स के डिटेल्स के बारे में पूछते हुए लिखा है। ग्रुप ने 1 मार्च को बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चैनपिंग जाओ को भेजे गए एक लेटर में जाओ द्वारा कंप्लायंस को सीमित करने के प्रयासों के बारे में कंपनी की बैलेंस शीट, इंटरनल प्रोसीजर्स और किसी भी कम्युनिकेशंस के डिटेल्स का अनुरोध किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार सीनेटर एलिजाबेथ वार्नर, क्रिस वॉन हॉलन और रॉजर मार्शल ने लिखा है कि बाइनेंस और रिलेटेड एंटिटीज उद्देश्यपूर्ण रूप से रेगुलेटर्स से बच निकली, एसेट्स को क्रिमिनल्स और सैंक्शन से बचाने वालों के पास ले गई और बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने कस्टमर्स और पब्लिक से छुपाया। कॉइनबेस अब अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए डॉलर पेमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए सिल्वरगेट का इस्तेमाल नहीं करता है। सिल्वरगेट बैंक की सॉल्वेंसी के बारे में चिंताओं के कारण एक्सचेंज ने घोषणा की कि वह अब पेमेंट्स के लिए सिग्नेचर बैंक का इस्तेमाल करेगा। कॉइनबेस ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि उसने सिल्वरगेट को सावधानी की एक बहुतायत से बाहर निलंबित कर दिया था, ये कहते हुए कि क्रिप्टो फोकस बैंक के लिए इसका बहुत कम एक्सपोजर है। सिल्वरगेट बैंक की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में चिंता के कारण बुधवार को घंटों के बाद इसके शेयर्स की कीमत में 10% की गिरावट आई, जब इसने घोषणा की कि ये अपनी एनुअल रिपोर्ट जमा करने में देरी करेगा। कई रेटिंग में कटौती और कॉइनबेस न्यूज के परिणाम स्वरूप प्री मार्केट ट्रेडिंग में सिल्वरगेट के शेयर्स 45% गिर गए, जबकि सिग्नेचर के शेयर्स 9.4% गिर गए। चेन सिर्फ यूएस डॉलर में बैंकिंग पर लागू होता है और इसका पाउंड या यूरो में
किए जाने वाले पेमेंट्स इंस्ट्रक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तुरंत प्रभावी होता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।